हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उस स्टॉक की जिसको रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। साथ ही ये भी जानेंगे क्यों कंपनी एक मल्टीबैगर बन सकती है। इस कंपनी में गोल्डमैन सैक्स ने 2.1% होल्डिंग एक्वायर किए हैं 138.7 करोड़ रुपीज। कंपनी का नाम है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, जिसको पहले स्टेरलाइट ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था। जुलाई 2001 में ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी आफ्टर डीमर्जर। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन और पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री में एंगेज्ड है। कंपनी डिफेंस, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस और एविएशन को सर्व करती है। कंपनी ने 2006 में स्टेरलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड को एक्वायर किया था टू एंटर इनटू पावर ट्रांसमिशन सेक्टर। कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फॉर ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। इसके अलावा कंपनी की इंटरनेशनली भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। कंपनी के कस्टमर सेगमेंट्स हैं टेलीकॉम कंपनीज, क्लाउड कंपोनेंट्स, सिटीजन नेटवर्क्स और लार्ज इंटरप्राइजेज या डिफेंस। कंपनी के बिजनेस यूनिट्स हैं ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेस, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और ग्लोबल सर्विस सॉल्यूशंस। कंपनी के की फैक्ट्स हैं 10 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 3 इनोवेशन सेंटर, 681 पेटेंट्स, 0 वेस्ट टू लैंडफिल टिल डेट और CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑप्टिकल फाइबर में मल्टीवर्स 160 माइक्रोन फाइबर और स्टेलर। ऑप्टिकल फाइबर केबल में इंटरमीडिएटली बॉन्डेड रिबन ऑपरेटिंग फाइबर केबल, मल्टी लूज ट्यूब आर्मर्ड ऑपरेटिंग फाइबर केबल, मल्टी ट्यूब फ्लैट रिबन ऑपरेटिंग फाइबर केबल और सेलेस्टा। ऑप्टिकल कनेक्टिविटी में सेटअप इन सेंट्रल ऑफिस, आउटसाइड कस्टमर परमाइसेस और ऑप्टिकल कंपोनेंट्स प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डिटेल्स। कंपनी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ऑप्टिकल फाइबर में इंडिया में 2, चाइना में 1। ऑप्टिकल फाइबर प्लस स्पेशलिटी केबल्स के इंडिया में 1, इटली में 1, ब्राजील में 1 और यूएसए में 1। ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के इंडिया में 1 और इटली में 1 प्लांट्स हैं। इन प्लांट में ऑप्टिकल फाइबर केबल की कैपेसिटी 43 मिलियन फाइबर किलोमीटर और ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी है 52 मिलियन फाइबर किलोमीटर। प्लांट्स इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है ऑप्टिकल नेटवर्किंग 65.5%, ग्लोबल सर्विस बिजनेसेस 28.6% और डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है 5.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 44%, यूरोप 41% और अमेरिका 15%। बिजनेस वर्टिकल ब्रेकअप्स है टेलीकॉम कंपनीज 67%, एंटरप्राइजेज 29% और कंज्यूमर है 4%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेसेस 78% और ग्लोबल सर्विस बिजनेस है 22%। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 44.2% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर में 54% था। FI के पास 7.8% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 5% था और लास्ट ईयर में 7.2%। पब्लिक के पास 36.3% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 39% था और लास्ट ईयर में 36.8% था। म्यूचुअल फंड्स के पास 8.5% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर में 0.1% था और अदर इंस्टीट्यूशंस के पास 1.9% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है और लास्ट ईयर में 3.2% था। रेशो एनालिसिस। ROE परसेंटेज 2020 में 22.6%, 2021 में 13.9%, 2022 में 3.2%, 2023 में 6.7% और 2024 में -2.5%। ROE रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज है 2020 में 6%, 21 में 3.4%, 2022 में 0.7%, 2023 में 1.6% और 2024 में -0.6%। बुक वैल्यू पर शेयर है 2020 में 50.1 रुपीज, 2021 में 52.6 रुपीज, 2023 में 2.4 रुपीज और 24 में 50.6 रुपीज। रेवेन्यू FY20 में 5,154 करोड़ रुपए, FY21 में 4,025 करोड़ रुपए, FY22 में 5,437 करोड़ रुपए, FY23 में 6,925 करोड़ रुपए और FY24 में 5,478 करोड़ रुपए। EBITDA FY20 में 1,104 करोड़ रुपए, FY21 में 844 करोड़ रुपए, FY22 में 723 करोड़ रुपए, FY23 में है 931 करोड़ रुपए और FY24 में है 627 करोड़ रुपए। EBITDA मार्जिन परसेंटेज है FY20 में 21.4%, FY21 में 17.5%, FY22 में 13.3% और FY23 में है 11.4%। EBIT FY20 में 813 करोड़ रुपए, FY21 में 568 करोड़ रुपए, FY22 में 415 करोड़ रुपए, FY23 में 622 करोड़ रुपए और FY24 में 292 करोड़ रुपए। ROC परसेंटेज है FY20 में 21.6%, FY21 में 13.4%, FY22 में 11.4%, FY23 में 12.4% और FY24 में 5.8%। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है रेवेन्यू का -20.9%, EBITDA है -32.7%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है -127.7% और EPS में है -136.1%। आप जानते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिटेल्स के बारे में। इंडिया में फाइबर रोल आउट
at Telangana for BharatNet projects, 69% completed. Network modernization for PSU, 74% completed. Fiber rollout for PSU, 35% completed. Managed services for PSU, 41% completed. Data center for PSU, 93% completed. इंडिया में फाइबर रोल आउट फॉर लार्ज टेलीकॉम कंपनीज फेज 3 का 40% completed. फाइबर रोल आउट फेज 2 59% completed. फाइबर रोल आउट 98% completed. और यूके में है FTTH फाइबर टू द होम प्रोजेक्ट्स है 55% completed. ऑर्डर डिटेल्स. कंपनी को कई इंडियन टेलीकॉम कंपनीज, पीएसयू और यूके टेलीकॉम कंपनी से लॉन्ग टर्म ऑर्डर मिले हैं, जिनका ब्रेकअप है. FY24 में 5,478 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक वैल्यू थी, जिसमें टेलीकॉम कंपनीज है 82%, सिटीजन नेटवर्क है 3% और डिफेंस है 15%. Q1 FY24 में ऑर्डर बुक वैल्यू है 518 करोड़ रुपए, जिनमें टेलीकॉम कंपनीज है 67%, सिटीजन नेटवर्क है 5% और डिफेंसेज है 29%. ऑर्डर बुक की जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज है FY24 में अमेरिका 22%, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 41%, इंडिया 35% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 2%. Q1 FY24 में जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज है अमेरिकाज 15%, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 44%, 41%, इंडिया 44% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 1%. ऑर्डर बुक हाईलाइट है. ओपन ऑर्डर बुक है Q4 FY24 में 10,290 करोड़ रुपए और Q1 FY24 में 9,883 करोड़ रुपए. कस्टमर वाइज ओपन ऑर्डर बुक है टेलीकॉम कंपनी 60%, सिटीजन नेटवर्क 25% और एंटरप्राइजेज है 15%. ऑर्डर बुक स्प्रेड है Q2 FY25 में है 1184 करोड़ रुपए और बियॉन्ड Q3 FY25 8,698 करोड़ रुपए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अंकित अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेसेस. इनको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. अनिल अग्रवाल, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ये वेदांता ग्रुप के फाउंडर है और इनको 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है. प्रवीण अग्रवाल, वाइस चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर, इनको 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस और 1979 से इस ग्रुप के साथ इंगेज्ड है. संदीप दास, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको टेलीकॉम कंपनी सेक्टर में रिच एक्सपीरियंस और मल्टीपल टेलीकॉम कंपनीज का भी वर्किंग एक्सपीरियंस है. कुमुद श्रीनिवासन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको इंटेल कंपनीज का 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये फिलहाल इंटेल में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है. इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं बीजे अरुण, एस माधवन, अमृता गंगोत्रा और वेंकटेश मूर्ति. आप जानेंगे कंपनी के डीमर्जर अनाउंसमेंट के बारे में. स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज ने ग्लोबल सर्विसेज बिजनेस को डीमर्जर करने का फैसला लिया था फॉर वैल्यू अनलॉकिंग एंड ग्रोथ पोटेंशियल. इस डीमर्जर में बोर्ड अप्रूवल मई 2020 को, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग एंड रिसिप्ट एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल सितंबर 2022 को और एनसीएलटी फाइलिंग जुलाई 2024 में कंप्लीट हो गई है. फाइनल एनसीएलटी अप्रूवल ऑनगोइंग है. उसके बाद रिजल्टिंग कंपनी की लिस्टिंग पेंडिंग है, जो एनसीएलटी ऑर्डर के 3 मंथ्स के बाद लिस्ट हो गई. ग्रोथ ड्राइवर ऑफ कंपनी. नियर टर्म में डिमांड सॉफ्ट रह सकती है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है. ऑप्टिकल फाइबर डिमांड 2020 के 577 मिलियन फाइबर किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 585, 2026 में 612, 2027 में 639 और 2028 में 662 मिलियन फाइबर किलोमीटर की हो जाएगी. मीन्स 4.3% CAGR ग्रोथ, जिनमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया, एशिया पैसिफिक, चाइना और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड शामिल है. कमिंग ईयर्स में डिमांड 7.1% से ग्रो हो सकती है. इसके अलावा AI रिवोल्यूशन, डाटा सेंटर भी इस कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर साबित हो सकते हैं. जीपीयू मार्केट 33.3% CAGR से ग्रो होकर 2030 तक $477 बिलियन की हो जाएगी और स्टोरेज कैपेसिटी 18.5% CAGR से ग्रो होकर 2027 तक 21 जेटाबाइट की हो जाएगी. कंपनी का टारगेट है 25% मार्केट एक्वायर करना फ्रॉम डाटा सेंटर इन मीडियम टर्म. डाटा सेंटर मार्केट 2029 तक प्रोजेक्टेड 10.1% से ग्रो होकर 25.76 किलो मेगावाट की हो जाएगी और मार्केट वैल्यू $139 बिलियन की हो जाएगी बाय 2028. इसके अलावा 5G सब्सक्रिप्शन ग्रोथ 8.7% से ग्रो होकर 430 बिलियन की हो जाएगी बाय 2029. आप जानेंगे कंपनी के रिस्क के बारे में. स्ट्रेटेजिक रिस्क में इंडस्ट्री रिस्क. सक्सेसफुली स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट न होने से और ग्रोथ डिलीवर न होने से कंपनी को एक रिस्क है. कंज्यूमर एंड कंपटीशन रिस्क. कंज्यूमर प्रेफरेंस के चेंज होने से और कॉम्पिटिटर द्वारा मार्केट शेयर गेन करने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का रिस्क है. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड इनोवेशन रिस्क. टाइमली न्यू और एडवांस कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट और न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप न कर पाने से कंपनी की सेल्स कम होने का रिस्क है. ऑपरेशनल रिस्क में टैलेंट मैनेजमेंट रिस्क. टैलेंटेड और प्रोफेशनल पीपल न मिलने से कंपनी की स्ट्रेटेजी और ग्रोथ को एक रिस्क हो सकता है. सर्विस डिलीवरी रिस्क. एज पर कॉन्ट्रैक्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट पूरा होने से
कंपनी की रेपुटेशन डाउन जाने और पेनल्टी लगने का रिस्क है। सप्लाई चेन रिस्क, सप्लाई चेन में डिसरप्शन होने से कंपनी का रेवेन्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, साइबर थ्रेट इंसिडेंट लाइक डाटा थेफ्ट से कंपनी के ऑपरेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जो एक रिस्क है। इसके अलावा कंपनी का रिस्क है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डिले से पेनल्टी, लिक्विडिटी, कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स फ्लक्चुएशन और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी कंपनी के लिए रिस्क है। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।